गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक रहेगा टीचिंग। टीचिंग के अंदर हम पढ़ेंगे टीचिंग के प्रिंसिपल्स क्या हैं, उसके मैक्सिमम्स क्या हैं। अब सबसे फर्स्ट बात आती है कि हमारी टीचिंग क्या है। टीचिंग एक स्टिमुलेशन है, एक मोटिवेशन है, एक गाइडेंस है, एक डायरेक्शन है। किस चीज़ के लिए? एक लर्नर को एनकरेज करने के लिए। ठीक है, तो हमारी टीचिंग क्या है? टीचिंग इज ए स्टिमुलेशन, डायरेक्शन, एनकरेजमेंट टू अ लर्नर। उसको मोटिवेट करना है, उसको स्टिमुलेट करना है, उसको गाइडेंस देना है कि उसको कैसी चीज़ों को सीखना है, वो चीज़ें सीखनी उसके लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, वो उसके लिए क्यों रिक्वायर्ड है, वो चीज़ें हमें क्यों आनी चाहिए, उन सारी चीज़ों के बारे में पर्सन को मोटिवेटेड करना, इट इज़ कॉल्ड टीचिंग। तो टीचिंग मेथड इज द स्टिमुलेशन, method is the stimulation, guidance, direction and encouragement to लर्नर को जो सीखने के लिए बैठा है वो चीज़ें। ठीक है, अब हमारी टीचिंग के लिए जैसे हमने बात की कि टीचिंग के लिए हमारी कुछ प्रिंसिपल्स क्लियर होती है। प्रिंसिपल्स मीन्स हमारे कुछ सिद्धांत होते हैं किसी भी चीज़ को फॉलो करने के लिए। जैसे कि हमारे इथिक्स होते हैं नर्सिंग में, ऐसे टीचिंग के अंदर भी हमारे कुछ सर्टेन प्रिंसिपल्स होते हैं जिनको एक टीचर को माइंडसेट के अंदर ध्यान रखना होता है। किसी भी लर्नर को हम कैसे गाइडेंस करेंगे, किन किन सिद्धांतों के ऊपर हमें चीज़ों को फोकस करना है, किन किन प्रिंसिपल्स को हमें माइंड में रख के हमारे टीचिंग के प्रोस्पेक्टस को चूज आउट करना है और उसको डायरेक्शन एंड गाइडेंस देनी है। सबसे फर्स्ट इसमें आता है हमारा फिजिकल एंड प्रिंसिपल्स के अंदर। फर्स्ट इज आवर फिजिकल एंड सोशल एनवायरनमेंट। फिजिकल एंड सोशल एनवायरनमेंट। अब फिजिकल एंड सोशल एनवायरनमेंट क्या है? किसी भी पर्सन के लिए, कोई भी लर्नर है या हमें कोई भी टॉपिक सिखाया जा रहा है या बताया जा रहा है, तो उस चीज़ के लिए हमारा फिजिकल एटमॉस्फेयर, शारीरिक एटमॉस्फेयर क्या है, वो बहुत ही कंफर्टेबल होना चाहिए। और सोशल इन्वायरमेंट की जो भी कम्युनिकेशंस वाले जो लर्नर प्रोस्पेक्टिव्स हैं, जो पार्टिसिपेंट्स क्या हैं, उनके साथ हमारा कम्युनिकेशन एक बेटर होना चाहिए। कि क्लासरूम का फिजिकल एंड सोशल एनवायरनमेंट बहुत ही क्वाइट होना चाहिए, इंटरेस्टेड होना चाहिए, जिससे कि बच्चों को, लर्नर्स को, पार्टिसिपेंट्स को क्या है, मोटिवेशंस आए चीज़ों को ईजिली लर्न करने के लिए और प्रॉपरली चीज़ों को समझने के लिए। ठीक है, तो फिजिकल एंड सोशल एनवायरनमेंट, देयर शुड बी प्रॉपर फिजिकल एंड सोशल एनवायरनमेंट इन द क्लासरूम। इट मोटिवेट्स द लर्नर टू बी लर्न ईजिली एंड प्रॉपरली। अगर मान लो कहीं पे भी शोर बहुत ज़्यादा हो रहा है, प्रॉपर लाइटिंग नहीं है, या हम किसी ऐसे रूम के अंदर, ऐसे क्लासरूम के अंदर बैठे हैं कि जहाँ पे हमारी ही आवाज़ क्या है वो बहुत सर्टेनिटी के साथ गूंज रही है, ठीक है, तो सामने वाले तक, या विजिबल ट्रांसपेरेंसी अच्छी नहीं है, हम कोई भी चीज़ें डिस्प्ले कर रहे हैं लेकिन सामने वाले के लिए वो विजुअल्स क्या हैं वो क्लियर नहीं है, तो हमारे उस टीचिंग स्किल्स का या हमारे उन मोटिवेशंस का कोई भी बेनिफिट्स नहीं है, क्योंकि जो मैसेज हम देना चाह रहे हैं वो क्लियर नहीं है बिकॉज ऑफ आवर फिजिकल एनवायरनमेंट। सेकेंड इज आवर स्टूडेंट सेंटर्ड। सेकेंड प्रिंसिपल है हमारा स्टूडेंट सेंटर्ड। स्टूडेंट सेंटर्ड के अंदर क्या है चीज़ें कि जो भी स्ट्रेटजीज हम यूज़ कर रहे हैं टीचिंग के अंदर, वो हमें इस तरीके से यूज़ करनी है कि हमें पता होना चाहिए कि स्टूडेंट्स का इंटरेस्ट क्या है, उनका एप्टीट्यूड क्या है, उनकी एबिलिटीज़ क्या है, उनकी योग्यताएं क्या हैं, या वो कितना ज़्यादा हायर चीज़ों तक समझ सकते हैं, उनका एक क्राइटेरिया है, तो वो टीचर को एग्जैक्टली पता होना चाहिए। तो जो हमारा सेकेंड प्रिंसिपल है टीचिंग के अंदर, दैट इज स्टूडेंट सेंटर्ड। स्टूडेंट सेंटर के अंदर क्या है, हमें चीज़ें बहुत ब्रीफली पता होनी चाहिए कि स्टूडेंट्स का एप्टीट्यूड क्या है, उनकी एबिलिटीज़ क्या है, ठीक है, स्टूडेंट्स कितना चीज़ों को केटर कर सकते हैं, उनका इंटरेस्ट क्या है, उन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ही हमें आगे चीज़ों को फॉलो करना है। तो जो हमारे टीचिंग के टॉपिक्स हैं वो स्टूडेंट सेंटर्ड होने चाहिए। अब जो छोटे बच्चे हैं जो प्ले में होते हैं, नर्सरी में होते हैं, हम उनको सिर्फ कुछ भी राइम्स के थ्रू
या कुछ भी दिखा के ये एप्पल है, एप्पल को शो करके उसको बता सकते हैं बेटा दैट इज एप्पल, बट हमें A फॉर एप्पल हमें पता है, एप्पल हमें पता है, राइट, बिकॉज वो हमारे एप्टीट्यूड और हमारी एबिलिटीज़ पर डिपेंड करता है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको एक बार चीज़ें बता दी दे लर्न है, उनको चीज़ें याद हो जाती हैं, लेकिन कुछ पर्सन ऐसे होते हैं क्लासरूम के अंदर जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं वो सब सेम नहीं होते, लेकिन हमें जो टीचर है उसको सारे की सारी जो टीचिंग स्किल वो यूज़ करेगा उसको इस अकॉर्डिंग यूज आउट करनी है कि वो स्टूडेंट सेंटर हो और सारे बच्चों के एप्टीट्यूड, एबिलिटीज और इंटरेस्ट को वो साथ में लेके चले, ठीक है। थर्ड इज आवर गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। गोल्स, कोई भी टॉपिक टीचिंग एम्फेसाइज करती है, क्लियरली डिफाइन करती है कि हम ये टॉपिक पढ़ रहे हैं, ये हमारा लर्निंग टॉपिक है आज का। जैसा कि हमने लास्ट प्रीवियस क्लास में किया था लेसन प्लानिंग। लेसन प्लानिंग में हमारे पास हर एक चीज़ का इंट्रो, टॉपिक क्या है, हमारा फीडबैक क्या रहेगा, लास्ट इवैल्यूएशन क्वेश्चंस क्या रहेंगे, वो हर एक चीज़ नोटेड डाउन होती है। तो इसी तरीके से जो भी हम चीज़ें टीच करा रहे हैं उसके अंदर मेन हमारा लेसन प्लान होता है और उस लेसन प्लानिंग के मेन गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स होते हैं कि ये चीज़ें हम लोग जब हम आपको क्लैरिफाई कर रहे हैं तो उसके बाद आप इन क्वेश्चंस को इवैल्यूएशन करने के लिए क्या है एलिजिबल हो जाएंगे। तो जो टीचिंग के अंदर जो हमारा थर्ड प्रिंसिपल आता है दैट इज गोल एंड ऑब्जेक्टिव्स, कि स्टूडेंट्स को हमें ये चीज़ बतानी होती है, क्लियर आउट करनी होती है कि जो हमारे स्किल है उनको प्रॉपरली, जो भी क्लियरली गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स को एम्फेसाइज करना है टू द लर्नर शुड नॉट फेस एनी डिफिकल्टी, ताकि जो लर्नर्स हैं उनको किसी भी तरीके की कोई डिफिकल्टी ना आए। होता है ना, कोई भी चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं इंग्लिश में, हिंदी में, तो लास्ट में एक समरी दी होती है, समरी है क्या है, या कोई स्टोरी पढ़ी तो उसका मॉरल होता है। दैट इज आवर गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। नेक्स्ट इज आवर कोरिलेशन विद पास्ट एंड प्रेजेंट। कोरिलेशन with past and present। कोरिलेशन विद पास्ट एंड प्रेजेंट। अब जैसे कि मैंने यहाँ पे बात की कि लेसन प्लानिंग का टॉपिक हम लोगों ने किया है, वी नो कि लेसन प्लानिंग में हम चीज़ों को कैसे कोरिलेट कर रहे हैं, हम लर्नर्स को कैसे हेल्प करते हैं या हम लेसन को कैसे प्लान करते हैं। एज इट इज़ जो हमारे प्रिंसिपल्स हैं उसके अंदर भी हमारे क्या है कोरिलेशन होना चाहिए पास्ट एंड प्रेजेंट के अंदर। जैसे यहाँ पे टीचिंग के साथ मैंने लेसन प्लान को क्या है कोरिलेट किया, ठीक है। प्रेजेंट स्किल क्या हमारी टीचिंग के प्रिंसिपल के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन पास्ट में क्या कि हमने लेसन प्लानिंग को पढ़ा है तो चीज़ें क्या है कोरिलेट हो रही है। जैसे जो हमारा बैक है, जो पास्ट में चीज़ें हमने लर्न की हैं वो भी हमारे साथ में रिवाइज हो रही है। तो उसके लिए हमारा कोरिलेशन होना चाहिए कि कोई भी टॉपिक जब हम या तो न्यू स्टार्ट कर रहे हैं तो उस चीज़ के लिए प्रॉपरली स्टोरी क्रिएट करना और उसका इंटरेस्ट गेन करना। अगर हम कोई भी फर्दर टॉपिक लेके चल रहे हैं तो उसका हमारे पास्ट टॉपिक के साथ कुछ ना कुछ रिलेशनशिप्स होने चाहिए ताकि वो कोरिलेट होके स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा न्यू ना लगे और उनको क्लियरली वो चीज़ें क्या है अंडरस्टूड हो जाए। टीचिंग शुड कोरिलेट विद द प्रीवियस आइडियाज एंड इवेंट्स बिकॉज कोरिलेशन ऑफ प्रेजेंट विद पास्ट इवेंट्स। क्लियर है। नेक्स्ट इज आवर टीचर स्टूडेंट कॉर्पोरेशन। टीचर स्टूडेंट कॉर्पोरेशन, ऑब्वियसली टीचर एंड स्टूडेंट का कॉर्पोरेशन होना बहुत ही ज़रूरी है, मोस्ट एसेंशियल है इन द लर्निंग प्रोसेस। अगर स्टूडेंट्स का एंड टीचर्स का कोरिलेशन नहीं है, कॉर्पोरेशन नहीं है, तो जो हमारी लर्निंग प्रोसेस है वो ब्रेक डाउन हो जाएगी। हम कितना भी इंटरेस्ट के साथ, कितने भी मोटिवेशंस के साथ हम टॉपिक्स को कराएं, लेकिन हमारा सोशल इंटरेक्शन ही करेक्ट नहीं है, इट मे बी द मोस्ट डिफ़िकल्ट टास्क फॉर द लर्निंग प्रोसेस, ठीक है। तो इसलिए हमारे टीचर एंड स्टूडेंट के बीच में कॉर्पोरेशन होना बहुत ज़रूरी है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर आवर लर्निंग प्रोसेस। नेक्स्ट इज आवर प्लानिंग। ऑब्वियसली किसी भी चीज़ को हम विदाउट प्लानिंग नहीं करते, क्योंकि इन सारी चीज़ों को हमें माइंडसेट के अंदर रखना है। तो टीचिंग के टॉपिक के लिए हमारे पास लेसन नोट्स प्रिपेयर होने चाहिए, उसके लिए हमारे पास वाइड नॉलेज क्या है वो अपीयर्ड होने चाहिए, ठीक है। वो सारी चीज़ें क्या प्रॉपरली प्लान होने चाहिए हमारे लेसन नोट्स से रिलेटेड।
क्लियर हो गया? जिसकी वजह से हमारी जो लर्निंग प्रोसेस है उसके अंदर किसी भी तरीके की कोई डिफिकल्टी ना आए। नेक्स्ट वन इज आवर इमेजिनेटिव एंड रिसोर्सफुल। इमेजिनेटिव एंड रिसोर्सफुल। इमेजिनेटिव एंड रिसोर्सफुल के अंदर क्या है हमारा कि जो लर्नर्स हैं, ए टीचर मस्ट बी इमेजिनेटिव एंड रिसोर्सफुल। टीचर को कल्पना करनी आनी चाहिए एंड रिसोर्सफुल, जो भी सोर्सेज उसके पास यूज वो कर सकती है या जिन थिंकिंग को यूज कर सकती है, जिन चीज़ों को, आर्टिकल्स को फर्दर चीज़ों, तो रिसोर्सफुलनेस होनी चाहिए फॉर अडेप्टिंग हिमसेल्फ और हिज टीचिंग, खुद को अडेप्ट कराने के लिए और हमारे टीचिंग स्किल्स को अडेप्ट कराने के लिए फॉर द रिक्वायरमेंट ऑफ टीचिंग लर्निंग एनवायरनमेंट। किस चीज़ के लिए? टीचर बहुत ही इमेजिनेटिव एंड रिसोर्सफुल होने चाहिए एक प्रॉपर टीचिंग एनवायरनमेंट को क्रिएट करने के लिए, जिसकी वजह से जो हमारे लेसन नोट्स है वो ब्रीफली और क्लियरली, प्रॉपरली, इजीली हमारे लर्नर्स को क्लियर आउट कर पाए। क्लियर हो गया? नेक्स्ट इज आवर मोटिवेशन। एक्सैक्टली, मोटिवेशन क्या है? किसी पर्सन को प्रेरणा देना। हम किसी को भी फोर्स नहीं कर सकते कि आपको ये चीज़ें याद करनी है, आप इसको समझो, नहीं। टीचर का काम है कि बच्चे को मोटिवेट करना, उसको इंटरेस्ट दिलाना चीज़ों को सीखने के लिए, उसके अंदर क्यूरियोसिटी को पैदा करना। ठीक है, दैट इज आवर मोटिवेशन। देन मोटिवेशन इट डेवलप्स इंटरेस्ट विच हेल्प द लर्नर टू कंसंट्रेट टू वर्क प्रॉपरली। मोटिवेशन क्या है कि टीचर लर्नर्स के अंदर एक इंटरेस्ट को क्रिएट करता है, जिसकी वजह से, उस इंटरेस्ट की वजह से पर्सन क्या है उस वर्क को प्रॉपरली कर पाए। दैट इज आवर मोटिवेशन। नेक्स्ट इज आवर सेल्फ एजुकेशन। सेल्फ एजुकेशन ऑब्वियसली लर्नर के लिए सिर्फ ऐसा नहीं है कि टीचर ने चीज़ें इंट्रोड्यूस कर दी, दैट वाज ओके। नो, लर्नर के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है चीज़ों को खुद से एजुकेट करना, खुद से चीज़ों को फाइंड आउट करना। देन टीचर मस्ट अनेबल द स्टूडेंट टू वर्क इंडिपेंडेंटली। टीचर क्या है, स्टूडेंट्स को, लर्नर्स को इतना अवेल कर देती है कि वो अपना वर्क खुद से इंडिपेंडेंटली करें विदाउट द टीचर एट सम स्टेजेस। कुछ स्टेजेस पे या जितना हमने उसको कराया है उससे रिलेटेड जो भी एग्जांपल्स हैं उनको खुद से रिजॉल्व करे विदाउट द हेल्प ऑफ टीचर। तो वहाँ पे हम क्या है, टीचर स्टूडेंट्स को हेल्प करता है सेल्फ एजुकेशन के लिए। तो हमारे एक प्रिंसिपल किसके अंदर आ गया कि सेल्फ एजुकेशन। नेक्स्ट इज आवर पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट ऑब्वियसली टीचर शुड कीप द क्लास एक्टिव। टीचर क्या है, क्लास को एक्टिव रखता है फॉर ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द पर्सनैलिटी। बच्चे की ओवरऑल व्यक्तित्व को निखारने के लिए, उसको क्लैरिफाई करने के लिए, उसको विकसित करने के लिए ऑफ द स्टूडेंट्स एंड वन एक्वायर्स क्वालिटी ऑफ स्टेबिलिटी एंड इंट्रोवर्टनेस। लेकिन सिर्फ ऐसा नहीं कि हमें डायनामिक ही बनाना है बच्चे को, नहीं, एक स्टेबिलिटी एंड इंट्रोवर्टनेस के साथ क्या है, बच्चे की, स्टूडेंट्स की, लर्नर्स की पर्सनालिटी को डेवलप करने में हेल्प करना। तो एक प्रिंसिपल हमारा क्या हुआ टीचिंग का, पर्सनालिटी डेवलपमेंट। नेक्स्ट इज आवर प्रॉपर फीडबैक एंड रेनफोर्समेंट। प्रॉपर feedback and reinforcement. Proper feedback, there should be proper reinforcement and feedback so that the learner do not forget once he or she learns. हमारे पास चीज़ों को इवेलुएट करने के लिए, ठीक है, प्रॉपरली चीज़ें होनी चाहिए। हमें क्लास को इतना, लर्नर्स को इतना मोटिवेटेड रखना है, इतना एक्टिव रखना है ताकि जो भी थॉट्स हैं वो कंटिन्यूटी के साथ
आते रहे और हम चीज़ों को इवेलुएट करते रहे कि हमारे जो लर्नर्स हैं वहाँ से हमें क्या है फीडबैक मिलते रहना चाहिए। उसी की वजह से क्या है जब हमें फीडबैक मिलते हैं तो जो ही एंड शी लर्नर्स हैं, ठीक है, वो उन चीज़ों को फॉरगेट नहीं करते, वो चीज़ें, वो पॉइंट्स, वो क्लूज क्या उनके माइंडसेट के अंदर क्लियर हो जाते हैं। इसलिए हमारे पास प्रॉपर फीडबैक मैकेनिज्म एंड रेनफोर्समेंट होना चाहिए, राइट। नेक्स्ट इज आवर गुड क्लाइमेट। गुड क्लाइमेट ऑब्वियसली जैसा कि सबसे फर्स्ट स्टार्टिंग में हमारी बात हुई थी फिजिकल एंड सोशल एनवायरनमेंट, जिसके अंदर गुड क्लाइमेट भी हमारा मेन इम्पोर्टेंस के अंदर आ जाता है। देयर शुड बी सुटेबल क्लाइमेट एंड द एनवायरनमेंट सो दैट द लर्नर शो इंटरेस्ट। बहुत ज़्यादा गर्मी होगी तो ऑब्वियसली हम कितना भी फोकस करें कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे, हम हमारा इंटरेस्ट क्या है हमारे टॉपिक के अंदर, हमारे लेसन नोट्स के अंदर नहीं लगा पाएंगे। वैसे ही तो हमारे किसी भी काम को कंप्लीट करने के लिए, प्रॉपर कंसंट्रेशन के लिए हमारे रूम का क्लाइमेट्स या हमारा फिजिकल एनवायरनमेंट करेक्ट होना बहुत ही ज़रूरी है। नेक्स्ट, ट्रेन द सेंस ऑफ स्टूडेंट्स। Trains the sense of students. Here, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, जो स्टूडेंट्स हैं उनकी ऑब्जर्वेशन को, उसके डिस्क्रिमिनेशन को, उनके आइडेंटिफिकेशन, उनके अप्लायंसेस कैसे हैं, एप्लीकेशंस क्या क्या हैं, उन सारी चीज़ों को, उन सारी सेंसेस को हमें ट्रेन करना है, ठीक है, कि बच्चे को वो चीज़ें फ्यूचर में कैसे आइडेंटिफाई करनी है, कैसे चीज़ों को डिस्क्रिप्टिव करना है, कैसे उन चीज़ों को ऑब्जर्व करना है, उन सारी चीज़ों के रिगार्डिंग स्टूडेंट्स को ट्रेन करना। एंड लास्ट इज आवर टीचिंग इज स्टिमुलेशन। टीचिंग इज स्टिमुलेशन। जैसा कि यहाँ पे आया हमारा टीचिंग इज मेथड ऑफ स्टिमुलेशन, देन टीचिंग इज स्टिमुलेशन, टीचिंग इज स्टिमुलेशन, गाइडेंस, डायरेक्शन, encouragement of learning and provide extra and compulsory teaching for some students who are weak in the classrooms। कुछ स्टूडेंट्स जिनको सडन स्टार्टिंग में ही चीज़ें ब्रीफ हो गई हैं, क्लियर आउट हो गई हैं, उसके साथ साथ हमें उन स्टूडेंट्स पे भी फोकस आउट करना है जिनके लिए रिक्वायरमेंट है कि हमें उनको अलग से गाइडेंस देनी होगी, अलग से डायरेक्शन देनी होगी, अलग से चीज़ों को ऑब्जर्व करना होगा और अलग से बच्चों को क्या है हमें डाटा को प्रोवाइड करना होगा। तो दीज आर आवर टीचिंग प्रिंसिपल्स। तो हमारी टीचिंग क्या है, दैट इज टीचिंग इज द मेथड ऑफ स्टिमुलेशन, गाइडेंस, डायरेक्शन एंड एनकरेजमेंट टू द लर्निंग। एंड व्हाट आर द प्रिंसिपल्स ऑफ द टीचिंग? फर्स्ट वन इज फिजिकल एंड सोशल एनवायरनमेंट हमारा करेक्ट होना चाहिए। सेकंड इज स्टूडेंट सेंटर्ड, जो भी हम लेसन नोट्स ले रहे हैं, टॉपिक ले रहे हैं या जो भी चीज़ें हम ब्रीफ कर रहे हैं वो स्टूडेंट सेंटर्ड होनी चाहिए। स्टूडेंट्स का एप्टीट्यूड कैसा है, उनकी एबिलिटीज़ कैसी हैं, उससे कोरिलेट होने चाहिए। जो भी हम लोग टॉपिक कराएंगे उसके लिए गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं वो क्लियरली एंड इजली डिस्क्रिप्शंस के अंदर होने चाहिए। देन नेक्स्ट इज कोरिलेशन विद द पास्ट एंड प्रेजेंट, जो भी चीज़ें हम करा रहे हैं उसका पास्ट के साथ कोरिलेशन होना चाहिए एंड प्रेजेंट में ये चीज़ें हमारे लिए कैसे कहाँ तक जाएंगी वो चीज़ें ब्रीफ करना। टीचर स्टूडेंट कॉर्पोरेशन होना बहुत ज़रूरी भी है लर्निंग प्रोसेस के सक्सेसफुल होने के लिए। नेक्स्ट इज प्लानिंग, जो भी हम टॉपिक करा रहे हैं उसके लिए हमारे पास प्रॉपर लेसन नोट्स अरेंज्ड होने चाहिए, इमेजिनेटिव एंड रिसोर्सफुल होने चाहिए टॉपिक को इंटरेस्टेड बनाने के लिए, ठीक है। मोटिवेशन होना चाहिए इंटरेस्ट को गेन करने के लिए ताकि लर्नर खुद के इंटरेस्ट के साथ चीज़ों को ईजिली लर्न कर पाए। सेल्फ एजुकेशन बहुत ज़रूरी है, ठीक है। उसके साथ साथ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पे फोकस करना, ओवरऑल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पे फोकस करना है और उसके साथ साथ स्टेबिलिटी एंड इंट्रोवर्टनेस पे भी फोकस करना है। प्रॉपर फीडबैक एंड रेनफोर्समेंट होना चाहिए। प्रॉपर फीडबैक इज रिक्वायर्ड बिकॉज प्रॉपर फीडबैक के थ्रू ही हमने जो लेसन नोट्स में हमने पढ़ा है उसकी इवैल्यूएशन हो पाती है
और जब सामने वाला पर्सन हमसे फीडबैक लेता है, कोई भी क्वेश्चन पुट आउट करता है, तो जो लर्नर्स है वो उन चीज़ों को नहीं भूलते, उनको क्रॉसली क्या है बहुत अच्छे से समझ आ जाती हैं और लर्न हो जाती हैं। गुड क्लाइमेट की नीड है ऑब्वियसली, क्योंकि किसी भी वर्क को सक्सेसफुल करने के लिए और हमारे इंटरेस्ट को कंसंट्रेट करते रहने के लिए हमारे लिए गुड क्लाइमेट का होना बहुत ही ज़रूरी है। ट्रेन द सेंसेस ऑफ द स्टूडेंट्स, स्टूडेंट के सेंसेस को ट्रेन करना कि वो कैसे फ्यूचर में इन चीज़ों को डिस्क्राइब करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, एप्लीकेशंस कैसे यूज़ करेंगे, उन सारी चीज़ों को फोकस करना है। एंड लास्ट इज टीचिंग इज स्टिमुलेशन। ऑब्वियसली टीचिंग क्या है, स्टिमुलेशन है, गाइडेंस है, डायरेक्शन एंड एनकरेजमेंट है फॉर द स्टूडेंट्स। फॉर स्टिमुलेशन के अंदर हम जनरली क्या करेंगे, जो वीक स्टूडेंट्स हैं उनको भी साथ में लेके चलना है और उनके वर्किंग को चीज़ों को लेके फोकस करना है। दैट इज कॉल्ड टीचिंग इज स्टिमुलेशन। होप आप सबको क्लियर हो गया होगा। थैंक यू। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें।